जापान की करेंसी येन में भी भारी गिरावट देखने को मिली है और ये 1990 के बाद यानी 34 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। येन में गिरावट को देखते हुए जापान के शीर्ष वित्त अधिकारियों की एक बैठक हुई है। बैठक में येन में गिरावट पर चर्चा हुई और करेंसी को स्थिर करने के लिए कदम उठाने के लिए संकेत दिए गए हैं। सर, जापान की इकॉनमी में तो रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन येन टूट रहा है, क्या करें? जापान में अचानक एंटी क्लाइमेक्स जैसी स्थिति हो गई। जापान ने लंबे समय के बाद, हमने आपको बताया था कि जापान ने अपनी जो ब्याज दर की नीति थी उसमें बदलाव किया था और जीरो इंटरेस्ट रेट से वापसी की थी और ये माइनस इंटरेस्ट रेट से वापसी करके उसे जीरो पर किया था, जो कि दुनिया में अकेला देश बचा था जिसने सबसे लंबे समय तक माइनस में इंटरेस्ट रेट रखी थी, जिसमें कि आपको बैंक से कर्ज लेने के पैसे भी दिए जाते हैं, कर्ज भी लीजिए और पैसा भी लीजिए। और इसके बाद जापान के विदेशी मुद्रा बाजार में गहरी उथल पुथल शुरू हो गई। येन में तेज गिरावट आई क्योंकि यह माना जा रहा था कि यह फैसला येन की सेहत के लिए अच्छा नहीं है और उसके बाद येन पर स्पेकुलेटर्स की हैमरिंग शुरू हुई। बहुत तेजी से येन टूटा और अब 1990 के बाद 34 साल के लोएस्ट स्तर पर आ गया है। और ये इतनी बड़ी चुनौती है कि जापान के वित्त मंत्री को खुलकर सामने निकलकर, जो फिनांस मिनिस्टर हैं शिनुची सुजुकी, उनको ये कहना पड़ा कि वो इस मामले में दखल देंगे और हस्तक्षेप करेंगे। चिंता क्यों है? चिंता इस बात को लेकर है कि जापान में अगर येन एक सीमा से अधिक टूटता चला गया तो महंगाई बहुत तेजी से बढ़ेगी आयातित सामानों की, क्योंकि जापान दुनिया का एक ऐसा देश है जो बहुत सारी चीज़ों के लिए, जरूरी ईंधन के लिए, बाकी चीज़ों के लिए आयात पर निर्भर है और जापान की महंगाई में एक बड़ा हिस्सा इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का होता है। हालांकि इसका फ़ायदा, येन की कमज़ोरी का फ़ायदा निर्यातकों को मिलेगा, लेकिन ग्लोबल ट्रेड में भी कोई बड़ी ग्रोथ नहीं दिख रही, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी मांग नहीं दिख रही है और इसलिए जापान, जो अचानक सुधरता हुआ आर्थिक तौर पर दिख रहा था, स्थितियां बेहतर होती दिखाई दे रही थी, लंबे समय के बाद जापान में डिफ्लेशन खत्म होने की स्थिति थी, वहाँ अब एकदम अचानक महंगाई बढ़ने का खतरा दिखाई दे रहा है येन की कमजोरी के कारण। और इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि शायद येन की बाइंग शुरू करने पर जापान का सेंट्रल बैंक विचार कर सकता है और बाजार से येन की खरीदारी होगी। स्पष्ट रूप से अभी कहा नहीं गया, लेकिन ये माना जा रहा है कि जापान अब बाजार में इंटरवीन करेगा। 2022 में मुझे याद आता है जापान के सेंट्रल बैंक ने बाजार में दखल दिया था और 2 ट्रिलियन येन के आसपास की खरीद की थी। यह एक चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है कि जापान दुनिया के अन्य देशों की तरह नहीं है, भारत जैसे देशों की तरह नहीं, जहाँ केंद्रीय बैंक बाजार में खुलकर दखल करते हैं। जापान मुद्राओं के उस क्लब का हिस्सा है जहां केंद्रीय बैंकों को बाजार में मुद्रा की कीमत तय करने के लिए दखल करने देने की छूट नहीं है। तो दुनिया, जो यूरोपीय देशों के प्रमुख बैंक हैं या जापान, उन देशों में आता है जहां बाजार में मुद्रा को अपने हिसाब से उतरने चढ़ने दिया जाता है। लेकिन 2022 में जापान ने इस नियम को तोड़ा था और बाजार में दखल दिया था। वैसी स्थिति इस बार भी आ सकती है। चलिए, इस बीच कुछ और महत्वपूर्ण खबरें भी हैं और उन पर फटाफट नजर डालते हैं हमारे खास सेगमेंट झटपट में।